अभी आप एक बिल लेके आए, उस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह के रोक लगा दिया कि यह बिल तो अस्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है इस बिल में। आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आपने झगड़ा कराया दलितों यूजीसी का बिल, और आप इक्विटी बिल जो लेके आए, आपने कहा इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसको लेके आपने जो इक्विटी कमेटी बनाई उसमें तमाम बातें आपने ऐसी लिखी, पूरे देश में आपने झगड़े का माहौल क्रिएट किया। आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल अस्पष्ट है। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है, यह सच्चाई है मान्यवर। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट एक और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया।